भारत की सड़कों पर नजारा बदल गया। बिल्कुल, कैसे देखिए इस रिपोर्ट में। लगता है सुबह खुलते ही लोग सीधा सड़कों पर आ गए। ये सुबह के 7 बजे की तस्वीरें हैं, जब सड़कों पर लंबी कतार लगाए लोग नजर आए। लेकिन ये कतार जा कहाँ रही है, आपको दिखाते हैं। ये लंबी कतार शराब की दुकान के बाहर लगी है। दुकान खुलने से 2 घंटे पहले ये लोग शराब खरीदने दुकान के बाहर आकर खड़े हो गए। कतार लगाने वाले ये लोग लॉकडाउन के चलते पिछले 40 दिनों से शराब की दुकानों के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी कितने बजे खड़े हैं आप? हम 8:45 बजे खड़े हैं सर। हाँ 9 बजे का टाइम है, अभी तक खुला नहीं। बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दारू की लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, कब से इंतजार कर रहे थे? हम 8:30 बजे खड़े हैं। अच्छा, तमाम ये देखेंगे यहाँ से वहाँ तक कतारें जो हैं वो पूरी लगी हुई हैं और यहाँ से वहाँ तक पूछ लेते हैं हम। कब से खड़े हैं आप? 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटे से। सर आप कब से खड़े हैं? 1 घंटे से। क्या उम्मीद लग रही है मिलेगी दारू? उम्मीद है सर। क्या कब से खड़े हैं आप लोग? सर 7 बजे से। 7 बजे से। पता था कितने बजे खुलेगी शॉप? नहीं पता नहीं था, ऐसे देखने के लिए। अच्छा हाँ। आप कब से आए हुए हैं? 7 बजे से। 7 बजे से खड़े लाइन में। क्या भैया क्या कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 7:15 बजे आया था जी। आके देखा तो मेरे से आगे 8-10 लोग पहले ही थे। 7:15 बजे आया था। हम देखिए भाई साहब शराब की दुकान तो खुल गई। कब से खुला है ठेका ये? हाँ तो आज से खुलाई है। कितने बजे से? सुबह 9 बजे सेल चालू है। सुबह 9 बजे से। तो डिस्टेंसिंग के लिए आप अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि भैया दूरी बना रखें? कैसा बना रखे हैं, गोले बना रखे बनाए हुए हैं, कोई भी नहीं लग रहा लाइन में। इनके इस उत्साह को देखकर लगता है कि घर में राशन भले ही बाद में आ जाए, लेकिन शराब घर पर जरूर होनी चाहिए। इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। इन शराब की बोतलों को इन्होंने ऐसे थामा है कि पैर भले ही फिसल जाएं, लेकिन बोतल ना टूटने पाए। ये बात किसी एक शहर की सिर्फ एक दुकान के बाहर की नहीं है, बल्कि ये नजारा आज सुबह से ही पूरे भारत में देखने को मिला। कहीं लोग लंबी कतारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शराब लेते नजर आए, तो कहीं पुलिस को शराब की दुकानों के बाहर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देश भले ही कोरोना की महामारी से जूझ रहा हो, लेकिन शराब की दुकान के बाहर खड़े इन लोगों की कतार को देखकर लगता है कि जिस बीमारी से जूझ रहे थे उसके इलाज की दवा तो अब जाकर इन्हें मिली है। शराब की दुकानों के बाहर का ये नजारा देश भर के हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिला। रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या फिर ऑरेंज जोन, हर जगह शराब की दुकानें हर किसी के लिए खुली हैं। बस सरकार आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए बोल रही है, तो इत्मीनान रखिए, आज नहीं तो कल आपके घर आपकी पसंद की शराब आ ही जाएगी। जिन्होंने आज शराब खरीदी है, अब ये लोग कुछ दिनों तक सड़कों पर कम से कम दिखाई नहीं देंगे। ये वीडियो कर्नाटका के हुबली का है, जहां सुबह 7 बजे से ही लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। इस दिन से तो अभी ड्रिंक्स नहीं था ना, तो इसीलिए अभी भीड़ ज़्यादा होता बोल के आके लाइन लगाए थे। तो कोरोना का तो डर है, तो सोशल डिस्टेंस भी है ना, उसमें सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइज यूज़ करने के लिए बोले, तो पूरा सिक्योर्ड है ना। ये वीडियो रायपुर का है, जहां दुकानों के बाहर खरीदारों की लंबी लाइन है। वेस्ट दिल्ली के मोती नगर में भी जब शराब की दुकान खुली तो देखिए यहाँ नजारा कैसा था। आपको दारू मिली, शराब मिली, आप खुश हैं? मजा आ गया। अच्छा, इससे आगे क्या होगा अगर कोई बीमारी होती है? बीमारी होती है तो बंद कर दो। अच्छा, बीमारी नहीं होनी चाहिए। हापुड़ में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं।
कहीं लोग लंबी कतारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शराब लेते नजर आए, तो कहीं पुलिस को शराब की दुकानों के बाहर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देश भले ही कोरोना की महामारी से जूझ रहा हो, लेकिन शराब की दुकान के बाहर खड़े इन लोगों की कतार को देखकर लगता है कि जिस बीमारी से जूझ रहे थे उसके इलाज की दवा तो अब जाकर इन्हें मिली है। शराब की दुकानों के बाहर का ये नजारा देश भर के हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिला। रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या फिर ऑरेंज जोन, हर जगह शराब की दुकानें हर किसी के लिए खुली हैं। बस सरकार आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए बोल रही है, तो इत्मीनान रखिए, आज नहीं तो कल आपके घर आपकी पसंद की शराब आ ही जाएगी। जिन्होंने आज शराब खरीदी है, अब ये लोग कुछ दिनों तक सड़कों पर कम से कम दिखाई नहीं देंगे। ये वीडियो कर्नाटका के हुबली का है, जहां सुबह 7 बजे से ही लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। इस दिन से तो अभी ड्रिंक्स नहीं था ना, तो इसीलिए अभी भीड़ ज़्यादा होता बोल के आके लाइन लगाए थे। तो कोरोना का तो डर है, तो सोशल डिस्टेंस भी है ना, उसमें सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइज यूज़ करने के लिए बोले, तो पूरा सिक्योर्ड है ना। ये वीडियो रायपुर का है, जहां दुकानों के बाहर खरीदारों की लंबी लाइन है। वेस्ट दिल्ली के मोती नगर में भी जब शराब की दुकान खुली तो देखिए यहाँ नजारा कैसा था। आपको दारू मिली, शराब मिली, आप खुश हैं? मजा आ गया। अच्छा, इससे आगे क्या होगा अगर कोई बीमारी होती है? बीमारी होती है तो बंद कर दो। अच्छा, बीमारी नहीं होनी चाहिए। हापुड़ में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि लॉकडाउन के बीच उन्होंने देश भर में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी। शराब की दुकानें भले ही भारत में अब खुलनी शुरू हो गई हो, लेकिन सरकार ने इसके खरीदने और बेचने वालों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम क्या हैं, अब जरा वो जान लीजिए आप। और अभी आप ये खबर देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पलायन करने वाले मजबूर मजदूरों पर पुलिस की लाठीचार्ज दिखाई दी है और वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो कोरोना महामारी का महासंकट और ऊपर से देश के ये हालात। आपको आज हर खबर हम दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में खुली शराब की दुकानें। लंबी कतारें लगाकर दुकान के बाहर खड़े हैं लोग। सरकार ने कुछ नियमों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। शराब खरीदने आए लोग और बेचने वाले दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी लोगों के चेहरे पर मास्क होना चाहिए। सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी, दुकान खुलने से पहले ही दुकानों के बाहर लोग लंबी कतारों में कई घंटों पहले आकर ही खड़े हो गए। अरे ऐसे बिकवाओगे तो फिर बिक चुका है। लॉकडाउन लागू होने के बाद शराब की बिक्री पर रोक से सरकार को राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास अब बस 2 महीने का ही पैसा बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो शराब की दुकानें खुली। दुकानें खुलने से कई घंटे पहले लोगों ने सड़कों पर लंबी कतारें लगाई, लेकिन शराब का नाम आए और बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देश के कई हिस्सों में शराबियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों की शराब की दुकानों को बंद तक करवा देना पड़ा। कहां शराब की दुकानें बंद हुई और कहां लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आइए आपको दिखाते हैं।
तो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें आप बसंत विहार की देख रहे हैं। दिल्ली का हाल, लंबी कतारों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और ये देखिए, इन महाशय को देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कभी शराब की दुकान खुलेगी ही नहीं। और लंबी कतारें, और जैसा कि पहले ही कहा गया था कि ठीक है आप जाएंगे वहां से शराब खरीदेंगे, लेकिन इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए और पुलिस को लाठीचार्ज कर देना पड़ा। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के कृष्णा नगर में कैसे शराब की बिक्री के बाद लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कृष्णा नगर की ये तस्वीरें आप देखिए, हालात बेकाबू हो गए, लोग बड़ी संख्या में शराब खरीदने के लिए पहुंच गए, लंबी कतार लगी थी, लेकिन जब हालात संभल नहीं रहे थे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा उन लोगों पर जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे और लापरवाही बरत रहे थे, और सड़कों पर अफरा तफरी की स्थिति उस वक्त मच गई। तस्वीरें कृष्णा नगर से। बिल्कुल, और ये देखिए कि लोग जो है शराब की दुकान के अंदर घुस गए। मतलब जरा सा भी, जिसको कहते हैं ना कि ख्याल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का, जरा सा भी इस बात का डर इन लोगों के मन में नहीं है कि कहीं भगवान न करे कि बीमारी लग जाए या किसी को संक्रमण हो। बिना किसी डर के ये लोग शराब की लाइन में लगे खड़े। उधर नोएडा में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बारे में हमारे रिपोर्टर ललित ने नोएडा के एडी डीसीपी रणविजय सिंह से खास बातचीत की। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 के अंदर मौजूद हैं। ये डी ब्लॉक की मार्केट है। जब आज सुबह से लोगों को ये पता चला कि शराब की दुकानें खुलेगी, लोगों का यहाँ तांता लग गया। इस समय हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज जो शराब के ठेके खुले हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंस का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, कैसे और किस तरीके से पुलिस करा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जब कल कॉम्प्रिहेंसिव निर्देश दे दिए थे, सारे जितने हमारे दुकान खोलने वाले लोग थे सबको बता दिया गया था कि आप जब दुकान खोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग। आपने देखा है कि सर्किल भी बनाए थे। सर्किल चूंकि थोड़ा सा नज़दीक था तो उसको हम लोगों ने दोबारा इसको बनाया है, पहले से बना हुआ था। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग उस 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं। सैनिटाइजर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। और भारी भीड़ एकदम उमड़ पड़ी है। नहीं, भीड़ तो है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसके हिसाब से हमने सबको खड़ा कराया है। सभी जगह हमारे पुलिस फोर्स के लोग भी हैं और हम इंश्योर करा रहे हैं कि नियमानुसार ही दुकानों से शराब की बिक्री हो। जी बिल्कुल, नियम अनुसार किया जाए। जिस समय यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये गोले बनाए गए थे, आप देख सकते हैं इनको बाकायदा काट के दोबारा एक नए यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है फिर दोबारा यहाँ पर ये राउंड बनाए गए हैं। और दुकानदार को भी साथ और सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। आज देश में लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन है। शर्तों के साथ देश में कई दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसी कड़ी में रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोली गई। लेकिन शराब खरीदने के लिए कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं। दिल्ली के कर्मपुरा, कर्नाटक के हुबली, यूपी के हापुड़, उत्तराखंड के देहरादून और रायपुर में शराब की दुकान खुलने से पहले ही शराब के खरीदारों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखता हुआ देखा गया, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब की खरीदारी के लिए लोग घरों से निकले। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, लेकिन कहीं पर भीड़ की स्थिति बन गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। दिल्ली, लखनऊ, हापुड़, देहरादून, हुबली, रायपुर, राजनांदगांव और पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं। कुछ जगह देखिए कि लोग वाकई में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हुए दिखे, एक निश्चित दूरी जो है उस दूरी में खड़े हुए दिखे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो कहीं लोग एकदम भीड़ की शक्ल में टूट पड़े शराब लेने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं इसी मसले पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की रिपोर्ट। तीसरा फेज शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि तीसरे फेज में पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है। एक ग्रीन जोन है जहां पर सारी सेवाएं जो हैं वो शुरू रहेंगी, यानी आपकी बसेस भी चलेंगी, इसके अलावा उबर सेवा भी रहेगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे, तमाम चीजें खुलेंगी। इसके अलावा ऑरेंज जोन बनाया गया है, यहाँ पर सिर्फ उबर टैक्सियां ही चलेंगी, बसेस वगैरह नहीं चलेंगी। लेकिन राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो ये पूरा एरिया रेड जोन में है और रेड जोन के अंतर्गत यहाँ पर पहले की तरह ही तमाम सेवाएं रहेंगी, लेकिन इसके अलावा मॉडल शॉप भी खोलने की अनुमति जो है वो सरकार की तरफ से
दे दी गई है। यानी हॉस्पिटल के आसपास की जो मॉडल शॉप्स हैं या इसके अलावा जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां की मॉडल शॉप्स नहीं खुलेंगी, लेकिन बाकी एरियाज की जो मॉडल शॉप्स हैं वो खुलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किस तरह से लोगों को खड़ा होना है उसके लिए गोले भी बनाए दिख रहे हैं। हालांकि जो शासनादेश है वो ये है कि एक साथ 4 लोग से ज्यादा दुकान पर नहीं होंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज या अन्य किसी भी सेवा को शुरू यहाँ पर नहीं किया जाएगा आज से। इसके अलावा जो जरूरी सेवाएं हैं वो रेड जोन में चलती रहेंगी, क्योंकि राजधानी लखनऊ जो है वो रेड जोन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर अन्य सारी सुविधाएं चलेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा में सिर्फ शराब की दुकानें और खोलने के आदेश हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि अभी भी इंतजार किया जाएगा कि जो भी रेड जोन एरियाज हैं वहां पर अगर मरीज कम होंगे तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा, और जब एक भी मरीज नहीं रह जाएगा तो उसे ग्रीन जोन में किया जाएगा। लेकिन राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो इसे अभी रेड जोन में रखा गया है।